एशियन कुक चांगो के गिरोह के खूंखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमारी ताकाशी ही उनके चंगुल से बचकर भागने में सफल हो सकी थी। वह हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चांगो के गिरोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वह मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसी ही तीसरी अंगूठी देकर चांगो के जबरदस्त प्रतिद्वंदी 2 कोरियन फाइटर शांगो को उनकी मदद के लिए वह भेजने वाला था। मगर शांगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चांगो के गिरोह के लोगों से टक्कर लेता हुआ बुरी तरह घायल हो गया। शांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलत फहमी का शिकार होकर शांगो नागराज का दुश्मन बन गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। यह सब आपने राज कॉमिक्स में पूर्व प्रकाशित कॉमिक नागराज की हांगकांग यात्रा में पढ़ा, और अब आगे पढ़ें। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। नागराज हट नंबर 5। हट नंबर 5 में मिलेगा नागराज। क्या ख्याल है ताकाशी? शांगो का इंतजार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूं। शांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े। तभी ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय कोई जबरदस्त फाइटर है जो खड़ी अंगुलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद, भड़ाक नागराज कौन है? मैं हूं नागराज। यू है अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ। ठाक तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हुड ढिशुम, क्या तुम? शांगो शांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता, यह एसएसएसू। हाँ तू बड़क ठग जिपिमटिक। रुक जाओ शांगो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। उस दिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूं। मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो शांगो। क्या एस शांगो को चैलेंज करता है? शांगो पर मेरी जहरीली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर हो। मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक दें। तुमने इसी गैसों के इस्तेमाल से जहरीली सुजुकी काबू में लेकर, लेकिन शांगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? शांगो तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया, और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। वरना देखा मेरी ताकत क्या है। स्कर्सक 5। दोदरो, यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप, यह क्या बला है। मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। जनाक, मैं तुमसे फिर मिलूंगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूं, तुम यहीं ठहरो। मुझे शांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। शांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी तड़ाको, लोहे की सलाख तोड़ दी। जंबालू, इसे कत्ल कर दो। अरे खबरदार, वहीं रुक जाओ। ठाक रता ताता छपाको, वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। शांगो, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज में कैद थे। हैं तुम लोग इस बड़े पिंजरे में। तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी शांगो। यह लेकिन कैसे? गोदी जंबाला कमकान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठाकर डेक पर फेंक दिया और फिर यहाँ कैद कर लिया। धारियों ने हमें। मैं अभी यह सलार ने तोड़कर तुम्हें अंजाद कराता हूं। तभी बचो शांगो। जंबालू आगमा, सान्या कर्ड कष्ट। तड़ाक खड़ाक कड़ाक, जंबालू ने शांगो से सलाख छीनकर चबा डाली। अब कहाँ निकलेगा पड़े, तेरा खून पीऊंगा मैं। जंबालू पर टूट पड़ी। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत, किरच करच खून, गरम खून। शांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था। तुम सब लोग भाग जाओ। कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फांस दिया। यहां पर खौफनाक के आसार नजर आ रहे हैं। जंग 6, अब मैं तेरा खून पीऊंगा। तू ही है वह शांगो जिसने चांगो बॉस की नाक में दम कर रखा था। तभी आह सांप, दूसरा सांप सांप। जब तक वह सांपों से जूझता है, मैं तुम्हें आजाद किए रहता हूं। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? बनाने का अभी यह वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। ढिशुम बड़ाम, उस पर जहर का असर चढ़ रहा है। वह पागल हो गया है। खून पी जाऊंगा सबका। जहाज तबाह हो रहा है। चलो अब निकल चलो। कुछ ही क्षणों बाद बड़ाम, जंबालू पागल हो गया है। तबाही से वह खुद भी नहीं बचेगा।
जहाज के साथ साथ जबालू भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम ये गोदी छोड़ दो। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया। वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा, लेकिन ब्लू फील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है शांगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे खुचे मजदूरों के साथ शांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। आओ नागराजा, कुछ नए लोग आए हैं, यह सब यहीं रहेंगे। यह शांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, कोरियन फाइटर शांगो, तुम्हारा दोस्त, वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। गोहिमा गोहिमा। फिर नागराज ने शांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई नागराज। सुजुकी ने मुझे अंगूठी दी और मैं यह समझा कि यह कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियां दी थीं। गोहिमा गोहिमा। गोहिमा का अर्थ है नमस्कार। यहां आकर हमने इस बस्ती को सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ है कि चांगो हांगकांग से सब कुछ समेटकर यहां आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं, क्योंकि चांगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना है शांगो। 2 जगह एक साथ हमले होंगे। एक मोर्चा तुम संभालोगे के और दूसरा मैं तैयार। चांगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और शांगो दोनों मौजूद हैं। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारियां हमें उपलब्ध हो रही हैं। यह वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था। आप हमें आदेश हैं, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से? क्या क्या वह कोई है सपेरा है? नहीं, वह हजारों हजारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। हमने उससे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। यह देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा शांगो का सवाल। उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है, लेकिन ये लोग हैं कहाँ? उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। यह सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडर सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। सिल्वरलैंड में हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं। वे शीघ्र ही इसका पता लगाएंगे। और चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना हुआ जल महल है। यह सूचना हमारे जासूसों ने ही है। हम में से एक दूल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पर, और यह सब एक ही रात में और एक ही समय पर होना है। सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ, हम सब सहमत हैं। एक हल का नेतृत्व शांगो करेगा और दूसरे का मैं हेल पर हमला करूंगा। दोस्त शांगो, वह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और खतरनाक है, इसलिए चांगो मेरा शिकार होगा। मैं चांगो को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं और वायदा करता है कि चांगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमारी ताकाशी, तुम सांगो के हल छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा है तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं शांगो का साथ दूंगी। शांगो, राजकुमारी ताकाशी का जीवन तुमसे ज्यादा कीमती है। मैं चांगो के जल महल में अकेला जाऊंगा, बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएंगे। मैं जानता हूं चांगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और शांगो काक बस्ती में रह रहे हैं। कणक बस्ती? कणक सरदार को ज्ञात है यह? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। योजना की शाम दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वरलैंड पर राजकुमारी ताकाशी की पताका लहरा रही होगी। उनकी गतिविधि पर नजर रखो, और अगर हम अपने में सफल न हो सके तो हम अपने उद्देश्य जिंदा रहने का कोई हक न होगा। उनके दस्ते अलग अलग रास्ते निकल पड़े। बॉस, नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है। ओह, उसका इतना साहस। झील के तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहां से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। कौन है? वहीं रुक जाओ, फुस। यह बोट हाउस का गार्ड है। मैं इसके वेश में आगे बढ़ सकता हूँ। नागराज ने वेश बदल लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूँ। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। अभी अभी खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ। दोस्त, उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी। बोट हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो। ओह, यह गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के भेष में निकल गया।
स्नेक फाइटिंग फोर्स कोई भी गार्ड अंदर ना आने पाए। अलर्ट। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है। इसका मतलब है मेरी तलाश ओके। बॉस, तो फिर मैं यह तरीका प्रयोग करूंगा। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। वो देखो, दीवार पर नागराज इता ता ता। बुर्जी पर पकड़ो। तीसरी बुर्जी पर। यहां मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? रेटा टाटा। वह दूसरी बुर्जी पर चला गया। ढिशुम वह 1 नंबर की बुर्जी पर चला गया है। स्टाटा टा। बॉस, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है। टूट पड़ा, कुचल दो। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुंगफू का प्रयोग शुरू कर दिया। कटाक टाक। नागराज ने स्नेक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया। बॉस, उसे बमों से उड़ा दो। ओह, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से खत्म कर दूंगा। नागराज इस स्क्रीन पर। ओह, तो वह इस तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर संबाटों की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। उठाना। वह इस गैलरी तक आ गया। नागराज ने सम्मोहन से मालूम किया। बताओ, चांगो कहाँ है? ऊपर महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सुबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा। कमांडर सुबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूं। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज, हाँ नागराज, होना ठाक फुरस। बूस, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। चांगो मेरे कब्जे में है। सबारो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो। उधर सबाटो धावनी में देख लो। एरिस्ट, देश के वीर जवानों, मैं ताकाशी हूं। इस देश की राजकुमारी और अपने देश की जनता को सबाटो के चंगुल से मुक्त कराने आई हूं। राजकुमारी तोकाशी जिंदाबाद। कमांडर सबारो को संदेश दो, यहां बगावत हो गई है। सबाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंकों और तोपों के मुहाने खोल दो। कोई इधर कदम बढ़ाए तो उड़ा कर रखो। आओ के कैप्टन, और जिस जगह बागी जमा है वहां हवाई हमला करो। डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है। हम उसके द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सबारो की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी, ना कि उनका ध्यान उसी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर चलेंगे। ताकाशी और शांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। अटैक। धद धाम धान्य धाय ठाक खन्ना। महल में घमासान युद्ध हुआ। शांगो, तुम सबाटो की फरारी का रास्ता जाम कर दो। महल की छन पर जाओ। कमांडर सबाटो, महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। शांगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओह, फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहां से निकल भागना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ चांगो भी घिर जाएगा। सबाटो महल के हेलीपैड पर पहुंचा। कमांडर, महामहिम चांगो का कॉप्टर उतर रहा है। हो, तुम लोग यहां तक पहुंचने के रास्ते जाम कर दो। ठाक सान्या। सबाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा था। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है, परंतु तुम बच नहीं सकोगे सबाटो। शांगो, ये रहा तुम्हारा शिकार। चांगो। कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सबाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह ताकाशी की पताका सिल्वरलैंड पर फहरा रही थी। शांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु नाकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। नागराज और तुम, मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक था। अब मैं विदा चाहना हूं। नागराज, मैं तुम्हें सट्टा याद रखूंगी। और फिर नागराज अपनी नई यात्रा पर रवाना हो गया।